ये देखिए हम हरूफ तहज्जी का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें आपको पहले अलीफ बे पे ते टे से बता चुके हैं। अब जो आज बता रहे हैं इसका नाम है जीम चे हे खे। जीम चे हे खे। जीम चे हे खे। याद रखिए, जीम चे हे खे। जीम चे हे खे। जीम में एक नुक्ता है, चे में 3 नुक्ता है, हे बग़ैर नुक्ता का है, खे के ऊपर एक नुक्ता है। जीम चे हे खे। 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 हिंदी में भी लिखा है, ताकि आप अगर सिर्फ हिंदी जानते हैं तो उसकी मदद से उर्दू आप जान जाएं। और उर्दू की जो शक्ल है, जो नुक्ता है, जो नाम है, यह आप आसानी से जानें, तब आप उर्दू सीख लेंगे। आप तो आपके अंदर ये तजस्सुस होनी चाहिए। तो पहले तो ये है, याद रखिए, जीम चे हे खे। 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 अब देखिए, इसकी कुछ शक्ल भी है, जिस तरह और भी हरूफ का शक्ल है, इसी तरह इसका भी है। जैसे जीम आप लिखेंगे, चाहे जीम चे हे खे जो भी लिखेंगे, तो इसके पहले जो शक्ल बनती है वो ये इसकी शक्ल है। एक शक्ल इसकी ये बनती है, दूसरी शक्ल इसकी जो बनती है वो इस तरह से बनती है। ये 3 शक्ल है, समझा? ये 3 शक्ल है, और ये तीनों शक्ल आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। पहले शक्ल को देखिए किस तरह से तिरछा है, दूसरे शक्ल को देखिए ऊपर की जानिब है, तीसरे शक्ल को देखिए सीधा है, तिरछा है लेकिन वो सीधा है, और पहले शक्ल को देखिए वो भी तिरछा है लेकिन सीधा इस तरह से नहीं है जिस तरह से सीधा, वो थोड़ा सा कज है। अब इसको देखिए, जब मिलाएंगे तो आपको समझ में बात आएगी। ये देखिए, ये पहला शक्ल हम लिखा है, ये है पहला शक्ल, जिसमें बे मिलाएंगे इस तरह से, जीम बे। दूसरा शक्ल हम जो लिखा है उसमें देखिए ये लिखा है ऐसे, इसको आगे बढ़ा देंगे अलीफ हो जाएगा। तीसरा शक्ल जो लिखा है ये हम सीधा ऐसे लिखा है, यहाँ गोल कर देंगे तो ये मीम हो जाएगा। हे मीम जीम मीम चे मीम जो लिखे आप, असल में कहना यह है कि इस शक्ल के मीम को यहाँ मिलाना है। तो आप इसका जो शक्ल है, इस शक्ल को अपने हरफ के साथ ही मिला सकते हैं, दूसरे हरफ में नहीं मिला सकते। दूसरे हरफ में मिलाएंगे, पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि वो गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं? जो लिखने पढ़ने वाला आदमी है, जो पहचानने वाला आदमी है, वो पकड़ लेगा कि यह गलत है। सबको नहीं पकड़ेगा, इसलिए कि सबको उतना उसकी क्या ज़रूरत है, न उसको मालूम है न उसकी ज़रूरत है। वो जीम बे लिखना है, जीम बे आप लिख दिया, ठीक है, जो जीम मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। लेकिन जो उर्दू का जानकार है वो कहेगा कि ये इसमें नहीं मिलेगा। तो आप याद रखिए, क्या है? जीम चे हे खे। जीम बे जीम अलीफ जीम मीम। अब इसको लिखने का मश्क होना चाहिए। देखिए,
लिखने के लिए जो मशक है वो ये, पहले आप इस तरह से ले जाइए, फिर इसको वापस कीजिए इसी एतबार से। देखिए आप इसको इस तरह समझिए, यहाँ से आप पेंसिल चलाया, एक तीर यहाँ आया, फिर इसको यहाँ से कज करना है, एक तीर यहाँ से यहाँ आया, अब इसको यहाँ से ये, फिर यहाँ से गोल करेंगे, ऊपर जाएंगे, ये हुआ, ये इसकी शक्ल है। और इसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये है, ये है, ये पेंसिल चलाने का तरीका है। इस तरीके से जब आप चलाएंगे तब आपको ये है लिखने का तरीका। यही है, जब आप इसको लिखेंगे तब आगे इसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, समझा ना। इसको लिखने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत होगी, शक्ल आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। जब तक इसकी मशक नहीं करेंगे आपको आएगा नहीं। देखिए यहाँ फिर से देखिए, ये यहाँ रखा, ये ऐसे, समझा, ये यहाँ रखा, ये मशक आपको करना पड़ेगा। बगैर इस मशक के आप लिख नहीं सकते सही। जैसे मन तैसे आप लिख दीजिएगा, पढ़ने वाला वही पढ़ेगा, लेकिन खूबसूरत नहीं होगा। खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह से चलाएं। जैसे ये आया, फिर यहाँ से ये कज लेंगे ऐसे, फिर यहाँ से वापस लेंगे ये, तब फिर यहाँ से सीधा इस तरह चले जाएंगे, ये हो जाएगा। ये इस तरह से ये चलता है। तो आप लिखिए, देखिए, जीम चे हे खे, आपको लिखने के लिए बताया, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे। और जीम का 3 शक्ल आपको बताया जो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है। देखिए, पहले शक्ल को बे में मिलाया,
दूसरे शक्ल को अलीफ में मिलाया, तीसरे शक्ल को मीम में मिलाया। समझा? अब सिर्फ बे अलीफ मीम इतना ही हर्फ तो नहीं है, और भी है, और भी हर्फ में मिलेगा ये। जैसे देखिए आपको बताते हैं, जैसे जीम को नून में मिलाना है, ये जीम को नून में हम इस तरह से मिलाते हैं। जीम को लाम में मिलाना है, इस तरह से मिलेगा। जीम को दाल में मिलाना है, ये मिलेगा। जीम को वाव में मिलाना है, ये लाएंगे, इसके बाद यहाँ ये। तो ये जो हम लिखा है, ये लिखने के से आपको पता चल सकता है कि ये कौन सा जीव है, पहला शक्ल है, दूसरा है, तीसरा है। ये आपको पकड़ लेना चाहिए, ये आपको समझ लेना चाहिए। ये देखिए, ये जो है ये पहले शक्ल का है, ये दूसरे शक्ल का है, ये भी दूसरे शक्ल का है, ये भी दूसरे शक्ल का है। जब ये ऊपर गया है, ऊपर जब जाकर के मिलेगा तो आप समझ जाइए दूसरे शक्ल। हाँ, जीम सीन, जीम साद, ये है मिलाने का तरीका, ये है लिखने का तरीका। और आप जब इस तरह से मेहनत करेंगे तो आपको सब लिखने आएगा और खूबसूरत। अब देखिए, इसमें देखिए तीसरा शक्ल मिला है, जीम खाब, जीम नून, जीम ये, जीम मीम। तो इस तरह से आप जब लिखेंगे तो आपको लिखना आएगा, और आपको लिखना चाहिए, बगैर इसके नहीं होगा। आप याद रखिए कि आप जीम का जो शक्ल है, जीम का जो शक्ल है वही चे का भी होगा, वही हे का भी होगा, वही खे का भी होगा। जीम, चे, हे, खे, सबका एक शक्ल है। जीम, चे, हे, खे, सबका एक शक्ल है, जीम, चे। अब देखिए जीम, जैसे आपको बताया, जीम बे, जीम नून, जीम नून। अब देखिए, चे पे, चे पे, चे लाम, चे मीम।
देखिए सब आया। जीम चे हे खे सबका लिखा, जीम बे, जीम नून, जीम बे, चे पे, चे लाम, चे नी, जीम बे, हे बे, हे लाम, हे जी, समझा। खे बा, खे अलिफ, खे या। सब्जी वाले तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपको लिखने आएगा, पढ़ने भी आएगा, सब आ जाएगा। तो आप याद रखिए जीम चे हे खे, 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 जीम चे हे खे। अब फिर से हम लिखते हैं। ये है जीम को मिलाया, जीम सी, जीम दाल, जीम जीम, और जैसे जीम अलिफ, जीम मीम, जीम सात। ये है मिलाने का प्रैक्टिस। जब आप इस तरह से मिलाएंगे तब जो है ये आप सीख सकेंगे। यही है जीम चे हे खे, 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 जीम चे हे खे,
जीम चे हे खे, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे। अब इसको फिर से मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं ताकि आपको लिखने भी आए। आप जान गए जीम चे हे खे के एक शक्ल होता है, मिलाने का जो शक्ल होगा उसकी भी एक ही शक्ल होगी। जीम जीम जीम, ये 3 शक्ल है, जीम चे हे खे, सब का एक ही शक्ल है। अब इसको मिलाने कैसे हैं, देखिए जीम को साथ में मिलाना है, हो गया। जीम को लाम में मिलाना है, देखिए जीम साद, जीम लाम, जीम जीम, 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 ये सब मिलाने का तरीका है। अब देखिए चे भी होता है, ये है जीम चे हे खे, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे। तो इस तरह से ये बार बार लिखने से आपको लिखने आएगा। तो याद रखिए हमेशा कि बार बार कोई भी काम करने से वो जहन नशीं होता है और वो सही भी होता है, खूबसूरत भी होता है। इसलिए आप इसको बार बार लिखने की कोशिश कीजिए, इसको बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए ये एक दिन में ऐसा नहीं, ये एक दिन में ऐसा नहीं, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, रोज़ाना लिखना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हो।
ये है अमली मश्क। आप किस तरह से लिखेंगे, यह अमली मश्क होता है। ये है अमली मश्क। जीन 3 शक्ल का लिखा आपको। जीन को अलिफ में मिलाया, जीन को ये में मिलाया, जीन को गाँव मिलाया, जीन को लाम में मिलाया, हे को जीन में मिलाया, चे को मीम में मिलाया, चे मीम मिक्सा मिलाया और नून में जीन मिला, अनजुमा। इस तरह से आप लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको
लिखने पढ़ने के लिए इस तरह से आना चाहिए। इस तरह से लिखने पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए। अब जैसे लिखते हैं ये है जीन चे हे खे का मश्क। जीन चे हे खे का ये मश्क है। जीन चे हे खे का मश्क है। जीन चे हे खे। 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 मुजीब जूता चलो चल हल साहिब सुराही खुदा हाली राजा
वजह। ये है जीम चे हे खे। जीम चे हे खे। देखिए खे बोलना पड़ेगा। खे, खाली, खुदा, खुद, खराब, खम, खुशी, ख़ास, खबर। ये इसके बोलने में जो है ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप खुदा बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए कि इसमें एक हर्फ होता है, ये दो हर्फ यानी काफ और हे मिल के बनता है, तो उसको खे बोलते हैं, उसको खे बोलते हैं। और ये क्या है? खे। जैसे ये है खुदा, ये है खुदा, जो ये गलत है। ये है खुदा और ये है खुदा। ये है खुदा, ये है खुदा। खुदा, खुदा। तो याद रखिए, उर्दू में ये बोलने की बड़ी पकड़ है। आप बोलेंगे गलत तो लिखने वाला जो आपकी बोली को लिख देगा बस पूरा पेज गलत हो जाएगा। इसलिए कि आप जो बोले थे वही वो लिख रहा था, वही बेचारा लिख रहा था, तो आप बोल रहे थे खुदा, वो खुदा लिख दी। लिखना था खुदा, लेकिन लिखना था खुदा, क्योंकि आप बोले खुदा इसलिए वो खुदा लिखा। तो इसी तरह से और भी जो है, आप साहेब को साहेब बोलेंगे, बहुत आदमी साहेब बोलते हैं, तो जाहिर है कि साहेब जब होगा तो इस तरह से होगा, तो पूरी इस तरह से आपका पूरा पेज गलत हो जाएगा। अगर आप गलत लिखे बोलेंगे और सही आपकी आवाज़ को पकड़ के लिखने वाला होगा तो पूरी पेज आपकी गलत हो जाएगी। इसे याद रखिए। खुदा, खुदा, खुद, खाली, खाजा, खराब, खुश, ख्वाहिश। इस तरह से आपको ये सब बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसमें तमीज़ आपको पैदा करना पड़ेगा। अगर ये तमीज़ पैदा आप नहीं करते तो वो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। ये जीम चे हे खे। 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 जीम जीम चे हे खे। जीम चे हे खे।
जीम चे हे खे, 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 जीम चे हे खे। अब देखिए जीम चे हे खे, यही है, जीम चे हे खे। ये देखिए, ये इसे लिखने का तरीका होगा। जब भी आप लिखेंगे पेंसिल यहाँ रखेंगे, इस तरह से चलेगा, देखा, ये हो। मेरा ख्याल है कि अब आपको लिखने आ गया होगा, ताकि इतना लिखने के लिए बताया, तब आपको आ जाना चाहिए, अब आपको आ जाना चाहिए। और लिखने के लिए आपको जब भी आ जाए, उसको आप खूब लिखिए। खूब लिखिएगा तो हर आपको खूबसूरत बनेगा ही, साथ साथ आपके जहन में ये बात पैदा होगी कि ये खूबसूरत होगा कैसे, कैसे काम कलम चलाएंगे ये खूबसूरत होगा, ये आपको समझ में बात आएगी। और जब ये बात समझ में आ जाएगी, तब फिर आप जो चाहें जैसे चाहें लिखिए। देखिए अब आप
इस तरह से लिखने से ये बनेगा। ये है जीम चे हे खे। 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 खुदाई, खिदमत, खाली, ख्वाजा, खम, खूस, खुदारा। खुदारा इस तरह से देखिए, जहाँ हम सिर्फ आपको अभी इसमें खे का मिसाल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खे ही मिलेगा। जीम चे हे खे सब मिलेगा, और सब ऐसा ही मिलेगा, इसलिए आप याद रखिए। जीम चे हे खे सब मिलेगा और ऐसे ही मिलेगा। जीम चे हे खे। 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 ये जीम चे हे खे। जीम चे हे खे। मिलाने वाले शक्ल को देखिए। अब फिर एक मर्तबा जो है, जितना भी शक्ल है सबको मिला करके आपको देखना चाहिए, ताकि आप जो है नसीह हैं। पहले देखिए लिखना कैसे है। ये हो गया। अब इसमें आप एक नुक्ता दीजिए, दो नुक्ता दीजिए, तीन नुक्ता दीजिए, नीचे देख दीजिए, ऊपर दीजिए, सब एक ही चीज़, एक ही शक्ल में बनेगा। अब देखिए शक्ल तीन है वो।
देखिए तीनों मिलाया। आपको ये भी कहा था कि आखिर में मुकम्मल आता है। ये है, जैसे आप तो ये सब में जीम शुरू में आया, ये आखिर में आया, बीच में भी आ सकता है। जैसे देखिए मंजूम, हो गया। अब चे को देखिए, चुप, चाल, चमन। और हे के देखिए, ये है जीन, शे, हे, खे। जीन, शे, हे, खे। जीन, शे, हे, खे। जीन, शे, हे, खे।
हाँ भाई।